पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में चप्पे चप्पे पर सेना और सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान लगातार जारी है। बीच पहलगाम की बेस्टर्न घाटी से भागे आतंकवादी सोनमर्ग के रास्ते भी भाग सकते हैं और यही कारण है कि सेना ने इस इलाके में भी महान तलाशी अभियान लगाया हुआ है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बालताल से अशरफ वानी। मैं इस वक्त बालतल में खड़ा हूं। बालतल अमरनाथ यात्रा पर जाने वाला दूसरा रास्ता है। मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा, ये आपको दिखाएगा कि ये बालतल का अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस स्टेशन है। जो यहाँ पहलगाम का एक रास्ता है, दूसरा बालतल का ये रास्ता है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी जाती है, जो 3 जुलाई से शुरू होनी है। और आप मेरे पीछे जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे ही अमरनाथ गुफा है और पहलगाम भी इस पहाड़ को क्रॉस करके उस तरफ पहलगाम की वादी आती है। यहाँ तक कि जो बेसरन वैली है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस पहाड़ को क्रॉस करके आप सीधे उस बेसरन वैली में पहुंच जाएंगे। लेकिन इन पहाड़ों पर अभी बर्फ है। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फ है और काफी कठिन रास्ता है। इस बर्फ में पहलगाम में दोषी आतंकियों का भाग निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसीलिए जो खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि अब उन सभी रास्तों और उन सभी पहाड़ियों पर जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जहां से पाकिस्तानी आतंकी जिन्होंने पहलगाम की वो आतंकी वारदात अंजाम दी थी, वो यहाँ से भी भाग सकते हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन पहाड़ों के उस तरफ भी और इस तरफ भी सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। तो आतंकी हमले के बाद भारत का रुख सख्त है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे सीमाओं पर भी ज्यादा तनाव देखा जा रहा है, जहां पाकिस्तान एक बार फिर से बेगुनाहों को अपना निशाना बना सकता है। आज तक की टीम पाकिस्तान से जुड़ी हुई उरी सीमा पर पहुंची और वहां के हालातों को समझने की कोशिश की गई। हमारे सहयोगी कमलजीत की इस रिपोर्ट को देखिए। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा में हैं और खास तौर पे उड़ी इलाके में हैं। आपको सीधा सामने दिखा देते हैं। पाकिस्तान का इलाका बिल्कुल ठीक सामने आपको नजर आ रहा है। नीचे शहरी इलाका है, लेकिन उससे कई किलोमीटर दूर ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से सख्ती की गई है, हमने देखा कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी में कोऑर्डिन और सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफी पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे नेचुरल गुफाएं हैं, केव लाइव स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पे इंटेंस ऑपरेशंस चल रहे हैं। कई बार ऐसा बताया जाता है कि जो उत्तर कश्मीर और दक्षिण कश्मीर दोनों में ही टेरर हॉटस्पॉट्स बने हैं, उनको खंगाला जा रहा है। इस वक्त सूची जारी की गई है 14 आतंकियों की। इसके बीच में अगर हम बात करें, टेंशंस हैं, लेकिन आम जनता को क्या खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है। बॉर्डर के लोगों से, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रह रहे निवासियों से बात करते हैं। खासतौर पे उन्होंने वो भी देखा है समय जब 2003 से 25 के बीच में कई बार शेलिंग हुई, उनके घरों पे गिरी है। और एक बार फिर जब 2016 में उड़ी का आतंकी हमला हुआ, जिसमें 19 सेना के अफसर और जवान हैं वो मारे गए थे। सर, एक बार अब पहलगाम के बाद जिस तरह से बात आ रही है, किस तरह से देखते हैं आप? जो टेंशन है, आपको लग रहा है कि जो बोल रहे हैं कि छोटी छोटी दूसरी जगह भी फायरिंग अब चल रही है, बढ़ सकता है मामला? ऐसा तो लग रहा है कि बढ़ सकता है। अभी तक तो हुआ नहीं, इधर हो सकता है बढ़ा। टेंशन तो बहुत बड़ी है लोगों में। इधर आम शहरी इधर से जो है वो सोचता है कि अगर फायर हो गया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास बैंकर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान सीधा यहाँ से सीधा सीधा बिल्कुल दिखता है सामने से। सीज फायर का शिकार हमेशा बॉर्डर के लोग ही होते हैं, तो इन लोगों में ज्यादा टेंशन रहती है। तो इन लोगों का भी यही रहेगा कि मतलब अब फिर से सीज फायर ना शुरू हो जाए, टेंशन बढ़ जाएंगी। बैंकर्स उतनी यहाँ पे फैसिलिटीज अब अवेलेबल अभी है नहीं कि ये इन लोगों को छुपने के लिए जगह मिले सीज फायर के दौरान। तो सीज फायर अभी नहीं होना चाहिए, जहाँ तक इन लोगों का मतलब सोच है कि यहाँ पे अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए। सीज फायर उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इनका मतलब है। महिलाओं से बात करते हैं, छोटे बच्चे हैं। अब